कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। पाकिस्तान ने अब चीन और तुर्की के साथ मिलकर एक ऐसी हरकत कर दी है जिसका खुलासा होते ही इस्लामाबाद के हुक्मरानों में इस वक्त हड़कंप मच गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह मार खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी ओछी हरकतें सुधारने का नाम नहीं ले रहा और शायद इसीलिए ही पाकिस्तान पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। पूरे देश में इस वक्त बगावत के सुर उठ चुके हैं, जनता को 2 वक्त की रोटी और दाल के लाले पड़े हैं और मुल्क कंगाली के ऐसे दलदल में धंस चुका है कि खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया के सामने ये कबूल कर चुके हैं कि अब उन्हें कर्ज मांगने में शर्म आने लगी। लेकिन अपनी जनता को राहत देने के बजाय पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा और भारत के खिलाफ एक बार फिर नए षड्यंत्र रच रहा है। इस बार उसने भारत पाकिस्तान की समुद्री सीमा पर स्थित दलदली और सकरे सर क्रीक इलाके में चालबाजी शुरू कर दी। चीन और तुर्की की शह पर पाकिस्तान ने यहां शुरू कर दिया है अपना नया और खतरनाक मिशन, प्रोजेक्ट अबाबिल द डिवीजन स्ट्राइक। आखिर भारत बॉर्डर के इस दलदल इलाके में चीन और तुर्की और पाकिस्तान क्या मुंह काला करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या है ये प्रोजेक्ट अबाबिल, जिसकी पोल खुलते ही भारत ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे दिया कि इनकी सारी साजिशें हवा में धराशायी हो गई। आइए आज उस बड़े खुलासे की तह में चलते हैं। डिफेंस सोर्सेस से जो जानकारी सामने आई है वे बेहद चौंकाने वाली है। पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से मार खा रहा है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और बलूचिस्तान, यहाँ पर आग पहले ही उठी हुई है। लेकिन पाकिस्तानी नौसेना ने सर क्रीक के इस कीचड़ भरे और दलदली इलाके में अपने सबसे खूंखार और ट्रेंड नेवल स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी कि SSGN के कमांडोज का जमावड़ा लगा दिया। ये SSGN पाकिस्तान की वो सीक्रेट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है जो समंदर, हवा और जमीन तीनों जगह से छिपकर वार करने और बेहद जोखिम भरे हमलों के लिए जानी जाती है। इन कातिल कमांडोज के अलावा चीन के अत्याधुनिक होवरक्राफ्ट और तुर्की के खतरनाक ड्रोन के दम पर इस पूरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। तुर्की के कातिल ड्रोन सीमाओं पर 24 घंटे निगरानी रखने और भारी मात्रा में बारूद लेकर अचानक सटीक हमला करने में सक्षम है। चीन के आधुनिक होवरक्राफ्ट और असॉल्ट बोट्स सरक्रीक के दलदली और कीचड़ भरे रास्तों पर तेजी से तैरते हुए वार करने वाली हाई स्पीड गश्ती नावें हैं। रॉकेट फोर्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, भारतीय नौसेना की हर हलचल को तुरंत चुनौती देने के लिए तैनात किया गया यहाँ पर अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र, मानव रहित समुद्री एवं हवाई ड्रोन, अरब सागर में भारत को सीधी चुनौती देने के लिए उतारे गए अनमैन्ड सी ड्रोन। चीन और तुर्की मिलकर पाकिस्तान की नौसेना को भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को अपनी पहली हैंगर क्लास सबमरीन दी है, जिससे उसकी चुपके से हमला करने की ताकत खतरनाक हद तक बढ़ गई है। पाकिस्तान समंदर के रास्तों का नया हवलदार बनने का सपना देख रहा है। सरक्रीक और हरामी नाला से लगे संवेदनशील इलाकों के बीच उसने कई नई मरीन सिक्योरिटी पोस्ट बना ली, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि वो किससे पंगा ले रहा है। भले ही पाकिस्तान कितनी भी चालें चल ले, उसे ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि भारतीय सशस्त्र बल उसकी किसी भी हिमाकत को नेस्तनाबूद करने की पूरी ताकत रखते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमने बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा ही था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले के बाद भारत ने जब अपना ये फौलादी प्रहार शुरू किया तो पाकिस्तान की रूह कांप उठी थी। उसने चीन और तुर्की के हथियारों का पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन अंत में उसे धूल चाटनी पड़ी। भारतीय सेना के खौफ से कांपते हुए पाकिस्तान को आखिरकार भारत के सामने सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा था। सरक्रीक का ये दलदली इलाका हमेशा से ही घुसपैठ और तस्करी का अड्डा रहा है। ऐसे में चीन और तुर्की की मदद से पाकिस्तान की ये सैन्य तैनाती भारत के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल इस नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए 24 घंटे पूरी तरह से मुस्तैद है।
कंगाल हो चुका पाकिस्तान भले ही दुनिया से भीख मांग कर अपनी फौज को पाल रहा हो, आतंकियों को पाल रहा हो, लेकिन भारत की समुद्री सीमाओं की तरफ उठने वाली हर उंगली को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय सेना अच्छी तरह से तैयार है, मुस्तैद है और ये भी जानती है कि जब दुश्मन उंगली उठाने की भी हिमाकत करता है तो कैसे इनकी उंगलियां तोड़ कर रख देंगे। इसलिए पाकिस्तान को यही सलाह दी जा रही है कि अपने ये जो नापाक मंसूबे हैं, ये जो हरकतें वो सरक्रीक पर कर रहा है, उसे वो बंद कर ले। अदरवाइज अगर उसने एक भी कोई हरकत नापाक साजिश की तो उसका अंजाम वो होगा जो ऑपरेशन सिंदूर से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होगा और इस बार पाकिस्तान को भूगोल से मिटने के लिए भी कोई नहीं रोक पाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।